हाँ मनीष जी बोलिए। हाँ दीदी। जय जिनेन्द्र जी। बहुप्रदेशी को अस्थिकाई कहते हैं। हाँ ठीक है। बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाई कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए अपन रिवीजन कर रहे हैं ना इसका। तो स्टार्टिंग के जो हमने 10 प्रश्न पिछली बार लिए थे, वो वाले अपन फास्ट ले लेते हैं। बिल्कुल सरल सरल है, क्योंकि आपके कोर्स में भी यही चल रहा है अभी। यही यही पढ़ चुके हैं अपन, इसलिए 10 प्रश्न हम फास्ट लेंगे। पहला प्रश्न है, अस्थिकाय किसे कहते हैं? उत्तर देखिए उसमें, बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। अस्थिकाय हमारा जो पहला ही सूत्र है, अजीव काया धर्मा धर्माकाश उद्गला, ये वाला है ना, उसमें अजीव और काया है। तो उसमें काय में अस्थिकाय लिया है। अस्थिकाय किसे कहा? जो बहुप्रदेशी द्रव्य है उसे अस्थिकाय कहा है। तो कितने द्रव्य अस्थिकाय हैं? अगला प्रश्न, कितने द्रव्य अस्थिकाय हैं? उत्तर, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य अस्थिकाय है। अब क्यों है ये अस्थिकाय, ये तो अपन पहले ही समझ चुके हैं, क्योंकि ये सब बहुप्रदेशी है। इसमें केवल काल को नहीं लिया है, क्योंकि काल द्रव्य अस्थिकाय नहीं है। हाँ, इसीलिए। अगला प्रश्न, काल द्रव्य अस्थिकाय क्यों नहीं है? उत्तर, काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए वह अस्थिकाय नहीं है। ठीक है, ये तीनों प्रश्न तो बिल्कुल सरल सरल है, एक साथ समझ में आ गए होंगे सबको। अब 53 नंबर का प्रश्न है, परमाणु, उद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी है, फिर भी वह अस्थिकाय कैसे है? ये प्रश्न, ये थोड़ा सा अलग लगेगा आपको। तो देखो, ऊपर लिया ना, काल द्रव्य अस्थिकाय क्यों नहीं है? तो काल द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए वह अस्थिकाय नहीं है। तो अगला प्रश्न क्या उठा, कि ऐसे तो पुद्गल भी एक प्रदेशी है। जैसे काल द्रव्य एक प्रदेशी है, वैसे ही पुद्गल भी एक प्रदेशी है। तो फिर वो अस्थिकाय कैसे हो गया? काल द्रव्य एक प्रदेशी है तो अस्थिकाय नहीं है, तो पुद्गल द्रव्य भी तो एक प्रदेशी है, तो फिर उसको अस्थिकाय क्यों कहा? उसका उत्तर दिया है 53 नंबर पर। क्या हुआ, नहीं मिल रहा? कौन सी वाली किताब है आपकी? पुरानी है वही। नहीं तो इसमें तो इसमें बहुत सारे रखे हैं किताब, ये वाली ले लीजिए। पढ़ने के लिए तो ले जाए सब लोग, इसीलिए हम लाए। अच्छा। द्रव्य किसे कहते हैं, ये वो अलग है, उसका ये शॉर्ट रूप बना, इसीलिए तो इसको लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका बोले। वो जैन सिद्धांत प्रवेशिका नहीं, ये भी लघु जैन दिखा ना, कौन सी वाली? तो ये भी, वो तो सब उसमें से निकाली। हाँ ये, तो इसमें कितने प्रश्न? प्रश्न तो नहीं, एक में खुला रखा होगा। 277। अब उसी एक में से देख लो आप दोनों। एकदम यहाँ से ले जाना आप पढ़ने के लिए। हाँ, तो जो प्रश्न किया है उसका उत्तर क्या है? पढ़िए मणि जी, पढ़िए। उद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी है, फिर भी वह अस्थिकाय कैसे है? यही है ना दीदी? उत्तर पढ़िए, उत्तर। 53। 53 वाला। उद्गल परमाणु भी एक प्रदेशी है, फिर भी वह अस्थिकाय कैसे है? उत्तर, यद्यपि उद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, फिर भी उसमें संद रूप होकर बहुदेशी होने की शक्ति है, इसलिए उपचार से उसको अस्थिकाय कहा जाता है। हाँ, वास्तव में तो पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है, हम सब समझ चुके हैं इस बात को, कि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है। फिर उसको अस्थिकाय क्यों कहा? पर उस एक परमाणु में भी स्कंद रूप होने की शक्ति है। भले वो स्कंद शक्ति है। रूप नहीं है अभी, अभी तो परमाणु के रूप में, लेकिन फिर भी उसमें शक्ति है ना स्कंद रूप होने की। और जो काल द्रव्य है,
काल द्रव्य भी एक प्रदेशी है, लेकिन काल द्रव्य में स्कंद रूप होने की शक्ति भी नहीं है। अलग अलग है ना काल द्रव्य, तो रत्न राशि की तरह खचित है पूरे लोकाकाश में, और एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु है, लेकिन वो कालाणु में कभी भी स्कंद रूप नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनमें शक्ति ही नहीं है कालाणु। लेकिन पुद्गल परमाणुओं में स्कंद रूप होने की शक्ति है, इसलिए उसको व्यवहार से बहुप्रदेशी कहा है, इसलिए उसको अस्थिकाय कहा है। ठीक है, 50। हाँ, पता नहीं। अगला प्रश्न 54 नंबर का, प्रदेश किसे कहते हैं? ये भी सब आप समझ चुके हैं। आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं। अपन ने तो पूरा जो 5वां अध्याय है हमारा इसी आधार पर किया। सब लोग मतलब सभी द्रव्यों का माप इस प्रदेश के द्वारा ही होता है। जैसे लीटर का नाप, दूध का नाप लीटर से है ना, कपड़े का नाप मीटर से, ऐसे ही क्षेत्र का नाप प्रदेश से, मतलब द्रव्यों का नाप प्रदेश से होता है। तो उन प्रदेश, तो प्रदेश का नाप कैसे होगा? प्रदेश के नाप के लिए पुद्गल परमाणु को लिया है। पुद्गल, पुद्गल परमाणु जितने स्थान को घेरता है वो एक प्रदेश है, जिसे प्रदेश कहते हैं। मतलब आकाश के जितने भाग, मतलब उतना हो गया ना हिस्सा, तो वो एक प्रदेश है। अगला प्रश्न, किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? ये भी बहुत अच्छा और काम का प्रश्न है बिल्कुल। किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? अब द्रव्य कितने हैं, कौन कौन से हैं? निशा जी बोलिए। जय जय दीदी। द्रव 6, जाति अपेक्षा, अ, अ, धर्म, जी, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और संख्या अपेक्षा पता है कौन से द्रव्य कितने हैं? अनंत सभी। संख्या पे वैसे तो 6 द्रव अभी संख्या अपेक्षा तो असंख्यात है। अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, प्रमेयत्व है, अगुरु लघुत्व है। संख्या अपेक्षा, जाति अपेक्षा 6, संख्या अपेक्षा तो अनंत है ना दीदी। अस्तित्व वस्तुत्व ये कहाँ से आए बीच में? ये तो हम सामान्य गुण है ना, द्रव्य द्रव्य के सामान्य गुण थे, द्रव्य के सामान्य गुण कहे ना दीदी, अस्तित्व वस्तुति सब। गुण की बात ही नहीं है। द्रव्य कितने हैं ये पूछ रही हूँ मैं। द्रव्य तो 6 है, जाति अपेक्षा 6 है, वैसे अनंत है। और संख्या अपेक्षा कितने हैं, ये है प्रश्न। संख्या अपेक्षा द्रव्य कितने हैं? आवाज आ रही है उधर? आ रही आ रही आ रही। चलिए कोई बात नहीं, आप सुनिए। ललिता जी बोलिए। संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य। मैंने प्रश्न क्या पूछा है? मैंने पूछा है द्रव्य संख्या अपेक्षा कितने हैं। एक द्रव्य के बारे में नहीं संख्या पूछा है। पुद्गल द्रव्य का कहाँ से आप किसने निकाला? चलो, और किसी को पता है द्रव्य कितने हैं संख्या अपेक्षा? विमलेश जी बोलिए। दीदी संख्या अपेक्षा अनंत है, अनंत द्रव्य है। संख्या अपेक्षा आकांक्षा जी। अनंत द्रव्य है। अनंत दीदी, अनंत। संख्या अपेक्षा अनंत, जाति अपेक्षा 6। चलो इधर से कोई बताएगा संख्या अपेक्षा कितने? जाति अपेक्षा तो 6 बता दी, संख्या अपेक्षा कितने? ना ये संख्या संख्या वैसे अनंत, द्रव्य पूछा है, द्रव्य क्या हो गया भाई? ये तो इसके प्रदेश हो गए, अनंत है। सीधी सी बात है, द्रव्य अपेक्षा संख्या अपेक्षा द्रव्य, तो जीव है अनंत, पुद्गल अनंत अनंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक, और काल द्रव्य असंख्यात। ये है संख्या ये अपेक्षा। बता। इतना घबराने की तो कोई बात ही नहीं थी। अपने ज्ञान में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हर चीज। क्षेत्र अपेक्षा कितने हैं, संख्या अपेक्षा कितने हैं, जाति अपेक्षा कितने हैं द्रव्य। ठीक है निशा जी। संख्या अपेक्षा ठीक है जीव दीदी। है हाँ, अनंत, उद्गल अनंत अनंत, अनंत, हाँ, अनंत धर्म अनंत, हाँ, आकाश एक एक, एक और काल एक एक, हाँ,
काल संख्यात प्रमाण, वही क्षेत्र हो लोक गया, प्रमाण मतलब नहीं, संख्या, संख्या हुई ना, क्षेत्र संख्या अपेक्षा। ये हो गया संख्या का संख्या। क्षेत्र की बात नहीं आई है अभी, तो संख्या की बात आई, अभी क्षेत्र की बात नहीं कर रहे। अब देखिए, क्षेत्र की बात तो अब आएगी इसमें, इस अगले प्रश्न में हमारे 55 नंबर का जो प्रश्न है वो निकाल लीजिए। किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं? जीव, धर्म, अधर्म और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं। अभी तो बोला कि जीव अनंत है, अब इसमें असंख्यात प्रदेश किस होगा? जीव जीव तो अनंत है, तो अपनी अपना प्रदेश है ना संख्या। सीधी बात है। प्रदेश द्रव्य का अरे जीव अनंत तो बोला किस अपेक्षा से? संख्या अपेक्षा से। संख्या वो प्रदेश या क्षेत्र की अपेक्षा से जीव असंख्यात प्रदेश है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जाति अपेक्षा द्रव्य 6 है, संख्या अपेक्षा कितने कितने हैं वो एक एक द्रव्य का अलग अलग है। प्रदेश की अपेक्षा या क्षेत्र की अपेक्षा जीव कितने हैं वो इसमें जीव कैसा है, कितना बड़ा है, तो जीव असंख्यात प्रदेशी। धर्म भी असंख्यात प्रदेशी, अधर्म भी असंख्यात प्रदेशी। ठीक है, अब देखो, पुद्गल, स्कंद के संख्यात, असंख्यात और अनंत, इस प्रकार तीनों भेद हैं, तीनों प्रकार के प्रदेश हैं। जो पुद्गल स्कंद है वह 3 प्रकार का, संख्यात, असंख्यात और अनंत। फिर काल द्रव्य और पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है। ये पूरे 6 द्रव्यों के क्षेत्र बता दिए। काल द्रव्य और पुद्गल परमाणु एक एक प्रदेशी है। जीव, धर्म, अधर्म ये तीनों हो गए असंख्यात प्रदेशी। आकाश अनंत प्रदेशी, इसमें आकाश का नहीं दिया है क्या? अच्छा, इसमें लोकाकाश दे दिया है इसलिए। आकाश वैसे अनंत प्रदेशी है। और पुद्गल स्कंद जो है वह संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। इसमें तो लोगों का संख्या प्रदेश नहीं, आकाश तो लोकाकाश दिया है ना, इसलिए तो असंख्यात प्रदेशी बोला है। आकाश होता तो नंदन। हाँ, और लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। हाँ, जितना लोक है उतना असंख्यात प्रदेश में। ठीक है, बड़े आगे, आ गया इतना समझ में? चलो, उत्पाद किसे कहते हैं? अब उत्पाद व द्रव्य की चर्चा यहाँ से प्रारंभ। नहीं, कितने कितने वो तो संख्या अपेक्षा है। कितने तो संख्या, आपके पास कितने कितनी किताब है तो संख्या, संख्या पूछेंगे ना हम, कितने कित इसमें किसने बताया है? उन्होंने ये हाँ, वो हो गया हमारा, हाँ क्षेत्र है, वही है क्षेत्र। तो प्रश्न पूछा था अलग से, बाकी यहाँ पर चर्चा तो प्रदेश की है और वो क्षेत्र नहीं है। प्रत्येक जीव कितना बड़ा है, ये 47 वाला भी आया था ना, उसमें ये है। देखो, क्षेत्र की भी 2 अपेक्षाएं। जीव द्रव्य का क्षेत्र कितना है, तो जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेश है। लेकिन जीव द्रव्य का क्षेत्र कितना बड़ा है, तो वो पूरे लोकाकाश में रहता है। तो इसलिए देखो, जीव द्रव्य अनंत अनंत और संपूर्ण लोकाकाश में भरे। तो भी समुद्र घाट समुद्र घात है वो, समुद्र घात नहीं है, बहुत अलग अर्थ है समुद्र घात। समुद्र घात आधा द है उसमें। हमने जो बड़ा समुद्र का है ना, तब ये जीव के प्रदेश बन जाते हैं। हाँ, पर अभी भी लोग असंख्यात प्रदेशी है, चींटी के जीव भी असंख्यात प्रदेशी है। पर अभी संपूर्ण लोकाकाश में भरे हुए, मतलब वो समुद्र घात की अपेक्षा से नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो जीव है लोकाकाश में कहाँ नहीं है, हर जगह जीव, तो हर जगह भरा हुआ है, उस अपेक्षा से बात की मैं। ये क्वेश्चन हो चुके हैं, इसलिए इसकी टेंशन मत लो आप। ये एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, अभी तो हम 55 नंबर वाला क्वेश्चन हमने देखा है कि प्रत्येक द्रव्य के कितने कितने प्रदेश हैं। सबको याद हो गया? पूछ लूं मैं किसी से भी? अच्छा, जिसको याद हो गया है वो हैंड रेस कर दीजिए।
भाई जिसको याद हो गया है उससे भी पूछूंगी मैं, और जिसको नहीं हुआ है उनसे भी पूछूंगी कि क्या याद नहीं हुआ है, इसलिए सब तैयार है। चलिए मनी जी, हो गया आपको याद? जीव धर्म अधर्म और लोकाकाश से असंख्यात प्रदेश है। एक जीव कौन बोल रहा है? देखो तो धर्म अधर्म और आकाश इसके असंख्यात प्रदेश है। और पुद्गल इसके असंख्यात संख्यात और अनंत प्रदेश है। और इसी तरह की और काल द्रव का एक प्रदेश और ऐसे। दो बाकी रह गए अभी। आकाश अंधकार प्रदेश क्यों? जीव धर्म अधर्म और आकाश इसके साथ संख्यात प्रदेश है तीनों के। एक से असंख्यात प्रदेश है कैसे सही दो। और पुद्गल संख्यात असंख्यात अनंत है। पुद्गल अनंत अनंत है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी संख्यात पूछ लेते हैं, क्या इन्होंने सही बोला है पूरा? आरती जी। दीदी उसका आंसर है क्या कि पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी है। हाँ, एक तो ये रह गया, और ये इसका काल द्रव्य का, काल द्रव्य भी एक प्रदेशी है। हाँ काल द्रव्य बोल दिया है शायद इन्होंने, ध्यान हाँ नहीं तो दिया। वो नीचे का एक ही रह गया, और बाकी के पुद्गल स्कंद तो बोले ही है कि संख्यात असंख्यात तो अनंत प्रदेशी है और पुद्गल स्कंद। बाकी और सब ये जीव, हाँ बाकी जीव धर्म अधर्म और लोकाकाश ये असंख्यात प्रदेशी हैं। और लोकाकाश, लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी, आकाश का बताया ही नहीं है ना? तो हाँ लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है यहाँ, तो ठीक है, लेकिन यदि आकाश असंख्यात प्रदेशी बोल दिया तो गलत हो जाए। तो गलत हो जाएगा, आकाश तो तो अनंत आकाश अनंत प्रदेश। प्रदेशी है। आ गया जी मनी जी समझ में? क्या नाम है इनका जिन्होंने बोला था? हाँ दीदी ना? आ गया। हाँ, यदि लोकाकाश बोला है तो असंख्यात प्रदेश, आकाश बोला है तो अनंत प्रदेश ही आएगा आकाश में। आकाश अनंत। चलो अच्छा। हाँ निशा जी। हाँ दीदी। उद्गत द्रव्य। द्रव आवाज उद्गल द्रव एक प्रदेश से आई। हाँ बोलिए। आवाज आ रही? हाँ जीव अनंत उद्गल अनंत अनंत संख्यापेक्षा से धर्म एक धर्म अधर्म आकाश एक एक और काल असंख्यात लोक प्रमाण और संख्यापेक्षा उद्गल असंख्यात संख्यापेक्षा क्षेत्र से। क्षेत्र अपेक्षा। और जीव जीव हाँ जीव संख्यापेक्षा जीव असंख्यात प्रदेशी उद्गल एक प्रदेशी धर्म अधर्म असंख्यात प्रदेशी आकाश अनंत प्रदेशी और काल एक प्रदेशी। और पुद्गल? उद्गल एक प्रदेशी। हाँ देखो, पुद्गल एक प्रदेशी है वो तो ठीक है, हाँ पुद्गल के दो भेद है ना। संख्यापेक्षा संख्यात असंख्यात अनंत हाँ उद्गल दो भेद है स्कंद और परमाणु। ठीक है, सही हाँ बोला। परमाणु स्कंद। हाँ मीनल जी बोली। दीदी एक जीव धर्म अधर्म ये तो है असंख्यात प्रदेशी, और पुद्गल और आकाश है अनंत प्रदेशी, और काल है एक प्रदेशी। पुद्गल? पुद्गल अनंत बराबर है। नहीं नहीं, पुद्गल और आकाश मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, आकाश तो और अनंत काल तो प्रदेश है, लेकिन पुद्गल जो है हाँ एक प्रदेशी भी है, परमाणु की अपेक्षा हाँ एक प्रदेशी, स्कंद की अपेक्षा से संख्यात हाँ असंख्यात और अनंत प्रदेशी है। अच्छा अच्छा ठीक है, स्कंद की अपेक्षा। हाँ ठीक चलिए, ठीक। आप लोग सब याद कीजिएगा इसको पूरा प्रॉपरली। प्रश्न नंबर 55 ये वाला याद करना है आपको सब।
आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा आ रही है हमारी उत्पाद व्यय द्रव्य की, जो कि हमारे तत्व सूत्र में भी जो चल रहा है ना विषय, उसमें भी यही सूत्र है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये वाला सूत्र हमारा आने वाला है, उसकी आप पहले से इसमें चर्चा आ गई है। देखो, उत्पाद किसे कहते हैं? द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। जो द्रव्य है वह गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये सूत्र भी आने वाला है उसमें, तो गुण और पर्याय के साथ रहता है। द्रव्य किसे कहते हैं? तो सद्द्रव्य लक्षणम, ये तो हमारा चल रहा है सूत्र अभी वहां पर। अब ये आने वाला है कि गुण पर्यायवत द्रव्यम और उत्पाद व द्रव्य एकदम सत, ये दो दो प्रकार के सूत्र और आने वाले। तो जो द्रव्य है उसमें गुण और पर्याय भी रहते हैं। मतलब द्रव्य कहते ही उसे हैं जिसमें कि गुण भी हो और पर्याय भी हो। जैसे सोना एक द्रव्य मान लो, है नहीं सोना एक द्रव्य, पर उदाहरण के लिए एक सोना जैसे द्रव्य समझ लो, तो वो द्रव्य उसमें द्रव्यपना भी है, मतलब उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है। कैसे? चूड़ी बनी, उत्पाद हो गया। चूड़ी का उत्पाद हुआ, और बिस्किट में से चूड़ी बनाई थी, बिस्किट का हो गया व्यय, चूड़ी का हो गया उत्पाद। और उस समय द्रव्य कौन रहा? स्वर्ण जो है वह द्रव्य रूप में रहा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य का ले लो, जैसे रोटी बनी तो लोई का व्यय हो गया, रोटी का उत्पाद हो गया, और उन दोनों के बीच में जो कॉमन रहा वो क्या था? आटा। सुलेखा जी, दोनों में कॉमन क्या था? आटा। वह क्या हो गया? द्रव्य। मतलब हर परिस्थिति में जो वैसा का वैसा ही टिका रहे वह द्रव्य है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीन चीजें प्रत्येक द्रव्य में होती है प्रति समय। इसीलिए बोला है परमानेंसी विथ चेंज, क्योंकि वो टिका हुआ भी, परमानेंट भी है। वो जो द्रव्य है वह टिका हुआ भी है और प्रति समय चेंज भी हो रहा है। आकांक्षा जी, आप जब छोटे थे, है ना, तो आपका बिल्कुल अलग रूप था। कैसे? दो छोटे स्कूल बना के जा रहे हैं स्कूल, अलग अलग टाइप की नाक थी, अलग टाइप की आंख थी। अब बड़े हो गए तो बिल्कुल चेंज हो गए। अब फोटो में किसी ने देखा कि अरे बिल्कुल बदल गए आप तो ऐसे थे ही नहीं, आप तो अलग थे और अब बिल्कुल बदल गए। कि हाँ बिल्कुल बदल गए। यदि बिल्कुल बदल बदल गए होते तो वो पहचानते कैसे कि ये आपका ही फोटो है? और आप तो नहीं बदले ना, वही जो बचपन में आप थे वही आप बड़े होके हो। तो बचपने का व्यय हुआ और जवानी का उत्पाद हुआ, और उसके बीच में जो वैसा का वैसा ही बना रहा वो क्या है? जीव। उसी को ध्रुव कहेंगे। मतलब एक, ये तो एक बहुत स्थूल उदाहरण है, क्योंकि जो शरीर है वो तो अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है। जो स्वर्ण है वो भी अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड है। एक एक परमाणु की ऐसी ताकत है, क्योंकि एक एक परमाणु पूरा द्रव्य है। पूरे द्रव्य में उसका उत्पाद है, व्यय है और द्रव्यपना है। तीनों एक एक परमाणु में, एक एक जीव द्रव्य में ये शक्ति है कि उसमें द्रव्य भी है, उत्पाद भी है और व्यय भी है। प्रति समय हमें पता भले ही कभी भी चले, क्योंकि हमारी बुद्धि स्थूल है तो हमें कभी भी पता चले, लेकिन अब जैसे जीव में क्या हुआ? मिथ्यात्व का व्यय हुआ, सम्यक्त्व का उत्पाद हुआ, और दोनों के समय में जीव तो ध्रुव बना रहा है ना। अब ये हमें तो कब दिखा? जब चेंज हुआ, मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आया, तब हमने उसको उदाहरण के रूप में भी लिया है। पर जो मिथ्यात्व है, अभी जो मिथ्यात्व की दशा चल रही है, तो उसमें भी पूर्व पर्याय का मिथ्यात्व का व्यय हुआ और वापस मिथ्यात्व का ही उत्पाद हुआ, और दोनों के बीच में जो कॉमन रहा वो ध्रुव तत्व, जीव तत्व वैसा का वैसा ही रहा। उदाहरण हम लेंगे बदलने का, क्योंकि उदाहरण है ये, इसलिए क्योंकि वो चेंज दिखाई देता है इसलिए। लेकिन जब चेंज नहीं दिखाई दे रहा है तब भी चेंज है, तब भी चेंज भी है और ध्रुव भी है। तो उत्पाद, व्यय और ध्रुव, ये तीनों है। अब उत्पाद किसे कहा? तो द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहा। व्यय किसे कहा? द्रव्य में पूर्व पर्याय के त्याग को व्यय कहा। और ध्रुव्य किसे कहा? इसमें जो परिभाषा दी है ध्रुव्य की वो थोड़ी सी टिपिकल है, पर आप उसको समझोगे तो इजीली समझ में आएगा। देखो, ध्रुव्य किसे कहते हैं? प्रत्यभिज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को ध्रुव्य कहते हैं।
अभी उदाहरण में तो हमने क्या समझा सरलता से कि जो कॉमन है, जो उस समय भी था इस समय भी है, उसे ध्रुवीय कह दिया। ज्ञान से तो मतलब जोड़ रूप ज्ञान हो गया कि हमें जोड़ आती है ऐसे ऐसे। तो अब ये परिभाषा पढ़े तो कठिन लगता है, नाम ऐसा लगता है प्रतिभिज्ञान, अरे बाप रे ये तो अपने समझ में नहीं आया। लेकिन आप इसको समझोगे तो प्रतिभिज्ञान शब्द का अर्थ है जोड़ रूप ज्ञान। और जोड़ रूप ज्ञान मतलब जो अभी उदाहरण दिया था ना, बहुत पहले किसी को देखा, बचपन में किसी को देखा और बड़े होके देखा, तो जोड़ किया ना, जोड़ लगाया। जिसने कि अरे आप तो वही हो जो इसमें फोटो में हो और आप तो बिल्कुल बदल गए, वही हो और आप बदल गए, दोनों बात बोली ना। उसने ज्ञान में जोड़ा, किसको जोड़ा, इस फोटो से आपको जोड़ा, ये दो को जोड़ा। प्रत्यभि ज्ञान का कारणभूत, जोड़ रूप ज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को, अवस्था की नित्यता, द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को ध्रुव्य कहते हैं। अब अवस्था भी हो गई और नित्य भी हो गई, ऐसा कैसे हो गया? अवस्था तो क्षणिक है, अनित्य है। पर्याय अनित्य है ना। तो अवस्था ही तो पर्याय है, पर्याय को ही तो अवस्था कहते हैं, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? पढ़ो, पढ़ो ना, इसमें लिखा है प्रतिभि ज्ञान के कारणभूत द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता को ध्रुव्य कहते हैं। नित्यता जो जो उसमें जो जीव रहा वो जोड़ रहा। अवस्था लिखा है, बस साथी नित्यता। मतलब जो पहले व्यय हुई थी वो जो अवस्था बीच की रही ना, वो तो रही ही ना वैसी की वैसी। नित्य रही क्या होगा? नित्य रही मतलब अवस्था, हाँ नित्यता को ध्रुव कहती है, अवस्था की नित्यता को। एक समय की पर्याय है तो पर्याय तो आ रही है जा रही है। जा रही है, वो तो आ भी रही है पर जा भी रही है ना, तो अनित्य हो गई ना। फिर क्या 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 कहना चाहते हैं? बस अवस्था की नित्यता को ध्रुव कहते हैं। हाँ, द्रव्य की किसी अवस्था की नित्यता, किसी अवस्था की नित्यता मतलब जो जोड़ रूप ज्ञान हुआ ना, तो वो जो जोड़ रूप ज्ञान था कि अरे ये वही है जो पहले था, ऐसा जो जोड़ रूप ज्ञान हुआ ना, उससे उसको जोड़ा। तो अवस्था की नित्यता का मतलब वहां पर इतना ही लेना, क्योंकि अवस्था तो नित्य रहती नहीं है, पर उस अवस्था को यहाँ पर जोड़ा है, तो वो जो जोड़ रूप ज्ञान है उसकी नित्यता को, उसकी नित्यता को, अपेक्षा से। हाँ उस अपेक्षा से इसको, तो वो जो है वो ध्रुव है, मतलब उस समय भी था और इस समय भी है, पहले भी था और अभी भी है, वो नित्यता, उसको ध्रुव्य कहा है। हाँ ठीक है, तो उत्पाद व्यय और ध्रुव्य ये तीनों किसकी अवस्था, किसके भेद हैं? द्रव्य के भेद। अब पर्याय के कितने भेद हैं? पर्याय के दो भेद हैं। यहाँ से विषय थोड़ा सा अलग आएगा, क्योंकि अपना पिछली बार भी ये नहीं चला था, यहाँ तक ही चले थे प्रश्न अपने। पर्याय के कितने भेद हैं? पर्याय के दो भेद हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोग। हाँ पर्याय के दो भेद है, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। अब ये भी शब्द थोड़े कठिन लग सकते हैं, पर आप समझेंगे तो समझ में आ जाएंगे। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय है दोनों, दोनों पर्याय है, मतलब अवस्था की बात है, दशा की बात है, हालत की बात है। अब द्रव्य की बात नहीं है, अब अवस्था की बात। तो पर्याय दो प्रकार की, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय किसे कहा? द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। पढ़िए वहां से, सबके पास है ना किताब? हाँ पढ़िए आकांक्षा जी। पर्याय के कितने भेद हैं दीदी? हाँ पढ़िए, यहाँ से प्रश्न पढ़िए। पर्याय के कितने भेद हैं? पर्याय के दो भेद हैं, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। आगे वाला भी पढ़िए। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? उत्तर, द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विकार विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं। हाँ इसके आगे वाला भी। ठीक है।
व्यंजन पर्याय के कितने भेद हैं? उत्तर, व्यंजन पर्याय के 2 भेद हैं, स्वभाव व्यंजन पर्याय और व्यवहार व्यंजन पर्याय। ठीक है, बस देखिए पर्याय के कितने भेद बताए, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। 2 प्रकार की पर्याय होती है। अब व्यंजन पर्याय किसे कहा, तो द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण, द्रव्य में कितने गुण है, द्रव्य में कितने गुण है, कौन से द्रव्य में? द्रव्य में कितने गुण है भाई? द्रव्य में अनंत गुण है। फिर से बोलिए, आवाज क्लियर नहीं है। अनंत गुण है द्रव्य में सभी कौन से द्रव्य में? द्रव्य कौन से? जीव द्रव्य, पुद्गल 6 द्रव्यों में, जो जीव छह और द्रव्य पुद्गल है, द्रव्य में कौन से द्रव्य में है? अनंत गुण किसमें है? जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में। पुद्गल द्रव्य में, चलो विमलेश जीव जी द्रव्य बोलिए। में अनंत गुण। जी, द्रव में सामान्य से 6 गुण है और वैसे अनंत गुण है। द्रव में पूछा ना दीदी आपने, सामान्य से 6 गुण है। किस द्रव्य में पूछा है मैंने? अस्तित्व, आपने कॉमन पर द्रव में पूछा है, द्रव में कितने गुण है? सामान्य से 6 गुण है और वैसे अनंत गुण है। कौन से द्रव्य की बात कर रहे हो आप, किस द्रव्य में है ये? दीदी सामान्य से 6 होते हैं ना द्रव में गुण, हाँ, सामान्य से 6 गुण होते हैं। आवाज कौन नहीं से आ रही दीदी द्रव्य में, आपको? किस द्रव्य में ये पूछ रही हूँ मैं प्रश्न। सभी सभी द्रव्यों में, सभी द्रव्यों में दीदी, 6 हाँ, के 6 द्रव्यों में। हाँ हाँ, बस यही प्रश्न था मेरा। केवल जीव द्रव्य में ही अनंत गुण नहीं है, सभी द्रव्यों में अनंत गुण है। और सामान्य गुण विमलेश जी, सामान्य गुण भी 6 नहीं है, 6 के तो नाम बताएं। सामान्य गुण भी अनंत है, विशेष गुण भी अनंत है। नाम बताएं, मुख्य रूप से ये है जो मतलब, और ऐसे तो अनंत गुण है सामान्य 6 द्रव्यों में, मतलब अनंत द्रव्य में सामान्य गुण अनंत है, लेकिन मुख्य यहाँ पर 6 बताए हैं। तो उन 6 गुणों में से एक प्रदेशत्व गुण है ना। अब प्रदेशत्व गुण क्या होता है, इस क्योंकि हमारे व्यंजन पर्याय में आ रहा है ना, तो प्रदेशत्व गुण क्या होता है उसके लिए आपको पेज पलटना है और पेज नंबर 7 पर आ जाइए आप, प्रश्न नंबर 14। कोई ना कोई आता रहा। चलिए पढ़िए प्रदेशत्व गुण की परिभाषा सुषमा जी। अनम्यूट करना पड़ेगा ना आपको वहां से। पढ़िए निशा जी। दीदी मेरे में कुछ क्वेश्चन आंसर वाला समझ एक लाइन से नहीं ना, पता नहीं समझ निकला है, पेपर अब दूसरी हो है गया दीदी, दीदी, तुम्हें नहीं मिला हाँ मुझे। हो गया। मैं बोलती अब हूँ, पढ़िए। प्रदेशार्थ गुण किसको कहते हैं? जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है, उसको प्रदेशत्व गुण कहते हैं। हाँ, आया आवाज आ गई सबको? प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य हो, उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। मतलब कोई भी द्रव्य हो, 6 द्रव्य क्या अनंत द्रव्य है, अनंत द्रव्यों में से कोई भी द्रव्य हो, जीव हो, पुद्गल हो, धर्म अधर्म आकाश काल, कोई सा भी द्रव्य हो, प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें प्रदेशत्व शक्ति, और प्रदेशत्व शक्ति के कारण कोई ना कोई आकार अवश्य होगा। धर्म का आकार कितना है? धर्म द्रव्य का आकार जैसा लोकाकाश का आकार है, लोक का आकार है, वैसा ही धर्म द्रव्य का आकार, जैसा लोक का आकार है वैसा ही अधर्म द्रव्य का आकार है। और आकाश का आकार तो अनंत है, बहुत फैला हुआ है ना। और जीव का आकार
नहीं, जीव का आकार जितना लोग शरीर प्रमाण, जिस शरीर में भी जीव है उस शरीर प्रमाण वैसा का वैसा ही आकार है। चींटी के शरीर में है तो उतना वैसा का वैसा आकार है, हाथी के शरीर में तो वैसा आकार है, मनुष्य के शरीर में तो मनुष्य जैसा आकार है। तो ये सब किस कारण? प्रदेशत्व गुण के कारण। क्योंकि जीव में प्रदेशत्व गुण है तो उसका आकार अवश्य होगा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो बिना किसी आकार का रहे। तो सिद्ध भगवान तो निराकार है, उनका तो कोई आकार नहीं होगा ना, है ना आपका हाँ कौन सा? नहीं, इसमें ज्ञानाकार नहीं आएगा। कौन सा आकार है सिद्ध भगवान का? मंजू जी। जय जय दीदी। सिद्ध भगवान जिस अवस्था में मोक्ष में जाते हैं उसी अवस्था में उनका वैसा ही आकार रहता है। जैसे खड़गासन में गए तो खड़गासन में ही उनका आकार बनेगा, हाँ शरीर से कुछ न्यून रहता है। ठीक है, चरण किंचित न्यून पुरुषाकार, ये आकार है। सिद्ध भगवान का भी आकार है, ऐसा नहीं है कि वो उनका कोई आकार नहीं। नहीं, खत्म नहीं होते, नहीं मतलब इनका आकार वो ठोस हो जाते हैं।